तो हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं आप लोगों को ऐसे नज़ारा दिखाने वाले हैं जो कि इस वातावरण और ये जो क्लासरूम का जो एक्टिविटी है इसके अंदर क्या क्या चीज़ बना हुआ है और जो बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 के बारे में कुछ बताएंगे। और शिक्षक बनने के बाद आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले आपका क्या होता है, ओरिएंटेशन होता है, फिर इंडक्शन होता है। ये ट्रेनिंग का 2 पार्ट है। उनके बाद फिर एफएलएन वगैरह होता है, फिर इन सर्विस आउट सर्विस, फिर उनके बाद आपको कॉलेज अलॉटमेंट होता है। तो सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे जो क्लासरूम है। ये क्लासरूम के अंदर इससे पहले जो है कुछ देर पहले यहाँ पर शिक्षक लोगों का ट्रेनिंग हो रहा था और इस ट्रेनिंग के दौरान क्या है कि शिक्षकों को महत्वपूर्ण काम दिया गया था। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ चीज़ें मैं दिखाना चाहूँगा। सब अलग अलग टीचर को अलग अलग टॉपिक दिया जाता है। जैसे जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान श्रीनगर, ये कंप्यूटर का परिचय, ये वाले टॉपिक को दिया हुआ एक ग्रुप बना हुआ है। जैसे कि सारे ग्रुपों का नाम यहाँ आई थिंक नीचे लिखा होगा, ठीक है। उनके बाद आगे देख सकते हैं आप, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पर देख सकते हैं, एक ग्रुप है जिसको एनसीएफ 2005 के बारे में यहाँ पर लिखने के लिए कहा था। तो ये सारे जो काम है ये टीचरों का काम था, है ना। और टीचर लोगों को जो है प्रोफेसर सर जो है एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक में क्या करना, उन लोगों को बहस करना है, उन लोगों को क्या करना है, वार्तालाप करना है, डिस्कस करना है। अब फिलहाल थोड़ा सा देख सकते हैं, यहाँ पर इस जगह दिखाता हूँ मैं। जैसे कि ये टॉपिक देख सकते हैं क्या है कि पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग एम्फेसिस ऑन द 4 ब्लैक्स मेथड। तो ये मेथड को डिफाइन किया है, सारे लोगों का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। उनके बाद अलग अलग जो टीएलएम है, अलग अलग तरह के, जैसे कि कुछ टीएलएम यहाँ पर दिखा हुआ है, दिखा सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये टोपी है, इसको पहन के इस तरह से आप लोग क्या है कि फोटो वगैरह ले सकते हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि ये है एक टीचिंग लर्निंग मेथड मटेरियल का एक भाग है। और इसके ज़रिए से बच्चा क्या करता है कि देखता है, सुनता है कि इसके अंदर कौन कौन से सामग्री का प्रयोग हुआ है और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है। देखिए, ये इस तरह का टोपी इन्होंने बनाया। और ये टोपी देखिए, एक इस तरह राष्ट्रपति वगैरह जो पहनता है, ये इस तरह का टोपी है। उनके बाद ये देखिए, ये गोल टोपी है येलो कलर का, और इस टोपी को भी बनाया है कई लोगों ने। अब चलिए थोड़ा सा हम व्यू दिखाना चाहेंगे। बहुत ही अच्छी अच्छी कलाएं यहाँ पर लोगों ने अपने जरिए से बनाया है। जैसे कि ये देखिए, ये क्या है, वाटर ट्रांसपायरेशन है, इवोरेशन है, प्री सीपिटेशन है। उनके बाद ये ना जल चक्र का पूरा यहाँ पर दिया है, व्यू के माध्यम से बताया है कि ये सबसे पहले पानी होगा, फिर पानी का भाप बनेगा, फिर भाप बादल के रूप में आसमान में जाएगा, फिर उसी तरह से फिर बादल से क्या होगा, बादल लगेगा, फिर क्या है, घनी बादल लगने के बाद फिर बारिश होगी। ये सारा चीज़ क्या है कि विजुअल तरीके से एक जिंदा मिसाल की तरह बताया है। जैसे कि यहाँ पर पेड़ पौधे वगैरह सब कुछ है, पानी है, फिर वाटर साइकिल होते होते फिर बनेगा, यहाँ पर बादल होते होते फिर काला बादल बनते हुए वाटर रिसाइकल हो जाएगा, नहीं जल चक्र हो जाएगा। यहाँ पर दिखाने का प्रयास हम करेंगे। जैसे कि ये टीएलएम को थोड़ा दिखाइएगा जूम करके। इसमें देखिए, ये गति के प्रकार को बताया है कि लिनियर मोशन होता है, रोटेटरी मोशन होता है, वाइब्रेटरी मोशन होता है, सर्कुलेटरी मोशन होता है। तो इस तरह के सारे वृत्तीय गति, दोलन गति, सारे गति का यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ देख सकते हैं यहाँ पर। उनके बाद ये भी देख सकते हैं। और इस तरह से यहाँ भी आगे आता है, सीधा एक रेखा में जो गमन करती है, इस तरह का सारा कुछ दिया हुआ है। तो ये जो है एक्टिविटी एक टीचर के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर एक चीज़ आप लोग दिखाना चाहूँगा मैं। यहाँ पर देख सकते हैं राज्य शिक्षा शोध प्रशिक्षण परिषद पटना के तत्वाधान में बीपीएससी टीआर 2 तहत के चयनित प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक, यानी आपका क्या है कि प्रारंभिक मतलब प्राथमिक विद्यालय के, और 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 है। ये सारे टीचरों के लिए क्या है, कब से कब तक आप लोग का ट्रेनिंग होगा, 26 तारीख से लेकर 6 तारीख तक, यानी लगभग 10 दिनों का ये लोग को टाइम दिया गया है। और इस 10 दिनों में क्या होगा, ये लोग 10 दिनों में परिपूर्ण हो जाएंगे, प्रशिक्षित हो जाएंगे। उनके बाद ये लोगों को कॉलेज अलॉटमेंट किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर देखिए, इसका क्या है, कॉन्सेप्ट एंड एनालिसिस ऑफ टाइम टेबल के बारे में बताया गया है कि सबसे पहले बच्चे जो आएंगे तो प्रस्तावना करेंगे, उनके बाद फिर इसका परिभाषा दिया है, फिर सिद्धांत, सारा चीज़ को यहाँ पर दिया गया है। फिर यहाँ पर देखिए इसका क्या टॉपिक है, टॉपिक ऑफ बिहार गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन। बिहार गवर्नमेंट का जो शिक्षा के प्रति क्या क्या रूल है और किस तरह से शैक्षिक गतिविधियों को आगे बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश में देख लेते हैं टीएलएम किस तरह बनाया गया है। यहाँ पर देखिए, व्हाट इज पेडागोजी, है ना, मेथड एंड प्रैक्टिस टीचिंग दैट इज ए टीचर कैन यूज इन क्लासरूम में जो भी बच्चों को पढ़ाने के लिए मेथड इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, पेडागोजी होता है। जैसे कि आप लोग भी पढ़े होंगे पेडागोजी, सीटेड वीटेड किए होंगे, तो उनके सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये जो है ना बहुत भूतपूर्व तरीके से बनाया गया था। जैसे कि कल मैंने इसको देखा था तो यहाँ पर पानी डाला हुआ था और पानी के अंदर प्यूरिफिकेशन यानी छोटा सा छेद कर दिया था, जिसके अंदर में बालू वगैरह डाला था, तो बालू से वो पानी नीचे प्यूरिफिकेशन हो रहा था, शुद्धिकरण हो रहा था।
जिसकी वजह से ये आयरन की मात्रा को ख़त्म करने के लिए उपयोग किया गया था। यहाँ देखिए नया स्टाइल में एक ये है, ये इस तरह पहन के भी हम इसका वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि यहाँ के जो है शिक्षक के द्वारा किया गया था। एक थोड़ा सा क्लासरूम को दिखा दीजिए, यहाँ पर आइए। थोड़ा एक चीज़ मैं और भी दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। देख सकते हैं यहाँ कितने प्रकार की टोपी है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कैप्स, यू नो। यहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी टोपी है। सारा टोपी अपने हाथों से बनाया गया है, निर्माण किया गया है और काफ़ी खूबसूरत होते हैं जब भी टीएलएम का उपयोग करके। क्योंकि हम लोग भी आते हैं कभी कभी, तो ये लोगों का मेंटर के रूप में हम ये लोग के इंटरव्यू लेते हैं कि आपने जो बनाया, जैसे कि ये टोपी बनाया, तो ये टोपी में क्या क्या मटेरियल यूज हुआ और इसका उपयोग कहाँ होगा और क्यों बनाए हैं, मकसद क्या है इनका, कहाँ कहाँ से लिए हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ पर डिफाइन करते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को यहाँ दिखाना चाहूँगा मैं कि ये जो सारा डेकोरेशन देख रहे हैं, जैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये अपने हाथों के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग स्किल्स, ये भी अपने हाथों से बनाया गया है ना। कितनी सुंदर लग रहा है, यानी देखने के बाद कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, एक बिल्कुल एकदम बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से बनाया गया है। हालांकि ये तो मानव निर्मित है, लेकिन कितना सुंदर राइटिंग है, पूरा एकदम लग रहा है कि नहीं बीपीएससी से पास करके टीचर आए हुए हैं और टीचर के अंदर इतनी ज़्यादा काबिलियत है, इतने ज़्यादा योग्यताएं हैं, मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, बिल्कुल काबिलियत तारीफ है। मतलब इतने अच्छे से समझाते हैं। मैंने कल आया था और इंटरव्यू काफ़ी लोगों से मैंने किया था, खासतौर पे मैम सब भी किया था और सर लोगों से भी मैंने बात की थी। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि नहीं वो लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्साइटेड है पढ़ाने के लिए। और काफ़ी मैम तो यूपी के हैं, लगभग यहाँ पर 70% से अधिक जो टीचर और मैम थे वो यूपी से थे और 30% मात्र इस क्लास में बिहार के लोकल एरिया के थे, ठीक है। तो ये सारे डेकोरेशन जो है टीचर के द्वारा बनाया गया था, यहाँ सारे देख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को वीडियो बना के क्यों ना दिखा दूँ चारों तरफ का क्या क्या बनाया जाता है। और आप लोग भी भविष्य के भावी शिक्षक हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसी सारी प्रक्रिया से गुजर कर आप लोगों को एक बेहतर शिक्षक बनना पड़ेगा। फिलहाल उम्मीद करते हैं। और मेरे साथ एक कैमरामैन है, कैमरामैन तो नहीं बोलूँ क्योंकि मेरा दोस्त है ये शाहनवाज भारती, और ये भी लगातार मेरे साथ सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया उनका, क्योंकि उन्हीं की वजह से आप लोग पूरा यहाँ का व्यू देख रहे हैं और कितने अच्छे अच्छे चीज़ों को मैंने दिखाया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा मेरी आवाज़, मेरी बोलने की पॉलिसी और वीडियो का जो है डेकोरेशन कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ अच्छा ही लगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है।